हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी प्रथम के अंतर्गत अध्याय 6 भगवान के डाकिये नामक कविता का अध्ययन करेंगे। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर। कविता शुरू करने से पहले हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया घाट बेगूसराय जिला बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974, उस समय इनकी आयु 65 वर्ष थी और मद्रास तमिलनाडु भारत में हुआ था। ये व्यवसाय से कवि और लेखक थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और जो इनका समय माना जाता है लेखन क्षेत्र का, वो इनका आधुनिक काल है, क्योंकि हिंदी जो पद है वो आधुनिक काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी, निम्नलिखित कालों में बटा हुआ है। विद्या, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में बहुत अच्छा लेखन कार्य किया था। विषय इनके रहे हैं, इन्होंने कविताएं लिखी हैं, खंड काव्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और समीक्षा आदि करी हैं। साहित्यिक आंदोलन में इन्होंने राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद में बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इनकी बहुत प्रसिद्ध कृतियां हैं, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है। बहुत जो प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी, वो इन्होंने लिखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। भगवान के डाकिये। यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि कह रहे हैं, पक्षी और बादल। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि पक्षी और बादल क्या हैं? ये भगवान के डाकिये हैं। पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना गया है, क्योंकि पक्षी और बादल ही एक देश से दूसरे देश को उड़कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा आकाश में बादलों को तेरते हुए एक पक्षी एक देश से दूसरे देश को चला जाता है। यहाँ जैसे दे रखा है, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल क्या हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश को पहुंच जाते हैं, चले जाते हैं, और वो क्या संदेश लाते हैं, किस प्रकार की चिट्ठियां लाते हैं, हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी लाई चिट्ठियों को नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो उनकी चिट्ठियां होती हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अच्छी तरह समझ पाते हैं और वो उनकी बातों को हमें बताते हैं। तो ये प्रकृति ही प्रकृति की भाषा को समझने में सक्षम होती है। मानव क्या है? प्रकृति की भाषा को समझने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो भगवान के संदेशवाहक हैं, हरकारे हैं, वो क्या हैं? पक्षी और बादल हैं। आगे कवि कहते हैं, हम तो केवल ये आंकते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ, केवल का मतलब यहाँ सिर्फ है, यह आंकते हैं। आंकते कहते हैं अनुमान लगाने के लिए। हम तो सिर्फ इतना ही अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि एक देश की जो धरती है इनके माध्यम से दूसरे देश को अपनी सुगंध या खुशबू महक भेज देती है। क्योंकि पक्षियों के जो पंखों के ऊपर वायु तैरती हुई जाती है, ऐसे ही बादलों के माध्यम से एक जगह के बादल दूसरी जगह जाकर बरस जाते हैं। तो कहते हैं, और यहाँ आगे कहते हैं कि भी, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, कहते हैं पक्षी जब हवा में उड़ते हैं तो उस खुशबू को हवा के माध्यम से ही दूसरे देशों तक पहुँचा देते हैं। पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ, कहते हैं पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ, और
ये जो संदेश है, सुगंध है, दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कहते हैं एक देश से तो वो भाप के रूप में जल ग्रहण करते हैं और फिर वही उसी जल को दूसरे देश में बारिश के रूप में वो गिरा देते हैं। तो कहते हैं जो प्रकृति है हम इंसानों की तरह भेदभाव नहीं करती है। आपने देखा होगा पक्षी किसी में भेदभाव नहीं करते कि ये हमारा देश है, वो किसी दूसरे का देश है। जैसे इंसान आज छोटी छोटी बातों पर कितना लड़ रहा है, एक एक इंच के ऊपर वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, लेकिन पक्षियों के अंदर इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। एक जगह के बादल दूसरी जगह बरस जाते हैं, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं समझते। सूरज चाँद सबको समान रूप से अपना प्रकाश देता है। तो यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि इन चीज़ों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि जो प्रकृति है वो मौन रूप में भी कुछ ना कहकर सब कुछ कह देती है, जिसे हम इंसान समझने में असमर्थ रह जाते हैं। अगर हम इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करें तो शायद संसार का कुछ दूसरा ही रूप हमारे सामने होगा। कविता की व्याख्या के पश्चात अब हम संक्षेप में आपको इसका पाठ का सार बता देते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश यानी एक महादेश का संदेश दूसरे महादेश को, विशाल देश को ले जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश के पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। तो यहाँ पर इस पाठ का, इस कविता का यहाँ पर हमने आपको सार बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी हिंदी प्रथम की कॉपी में, रजिस्टर में लिखने हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा कविता से पहला प्रश्न है। दूसरा है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। किन पंक्तियों का भाव है, यहाँ पर ये का और खा के रूप में भाव दे रखा है, आपको बताना है कि ये कौन सी पंक्तियों का है। तो पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। चौथा प्रश्न है हमारा, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6 देखिए, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। क्वेश्चन 7, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। ये क्वेश्चन 8 आपको स्वयं करना है। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। अब हम कुछ पंक्तियां ले रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या आपको अपने रजिस्टर में लिखनी है। आप अपने रजिस्टर में पूरा पद्यांश मेंशन ना करके फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद
प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत कविता भगवान के डाकिये से ली गई है। ये यहाँ तक हमारा संदर्भ आ जाता है। उसके बाद यहाँ से ये प्रसंग है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। फिर उसके बाद आप ये व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में आप प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार साधारणतः डाकिये किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक एक महादेश का संदेश दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। मनुष्य अपनी संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां नहीं समझ पाता, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते हैं और पूरे धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। तो ये व्याख्या इस पद्यांश की आपको अपने हिंदी के रजिस्टर में लिखनी है। उसके बाद कुछ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, अतिरिक्त प्रश्न जो आपको स्वयं करने हैं। प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? कवि के अनुसार भगवान के डाकिये कौन हैं? भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देते हैं? और क्वेश्चन 4 है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। आप रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़िएगा, जहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो, और उसके बाद पढ़ने के बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। मुझे आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पास उसको नोट डाउन करके रखिए। स्कूल खुलने के पश्चात आपकी समस्या का निदान किया जाएगा।